हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हमने जो क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 से जो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया था, ये टेस्ट 5 का एक सोल्यूशन वीडियो है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो फिर भी आप इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं यानी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, उन्होंने ये टेस्ट दिया है तो इस आंसर की के तहत आप इसे मिलान कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव को रखा गया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो क्या आप इस ऑब्जेक्टिव को डील करना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कशन कर सकें। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ, तो आइए डील करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ डैश डैश सिविलाइजेशन। रहने का जो वो रहन सहन है वो सिंपल और थिंकिंग वो हाई, वो किस सिविलाइजेशन का बेस है? तो राइट आंसर बी होगा, इंडिया। वो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, आधार है, इसलिए राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। इसमें कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सरसाइज विथ ट्रुथ, यंग इंडिया या ट्रुथ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। राइट आंसर ए होगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत इज माई होम इज रिटन बाय। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो सभी को पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया ये स्पीच है, और आपके रेनबो पार्ट 2 का ये प्रोज सेक्शन से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स इसे याद रखिएगा, ये प्रोज सेक्शन का है और भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट के रूप में किसे डिस्क्राइब किया गया है? कौन मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? विलियम शेक्सपियर, जॉन डन या फिर कमला दास। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, जॉन डन। जॉन डन जाने जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट के रूप में। तो ये हमारा रेनबो पार्ट 2 का ही प्रश्न है और ये हमारा पोइट्री का है डियर स्टूडेंट्स, ये पोइट्री सेक्शन का है। और चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर पहला है, तो इसे याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है इन द पोएट स्वीटेस्ट लव, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पोएट हैं वो कवि हैं, पोएट सेज दैट डैश डैश इज वेरी होपलेस। कौन होपलेस है, कौन नाउमीदी की तरफ जा रहा है? उस पोयम में इसका बखान किया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? बर्ड, मैन या फिर स्नैक। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बी होगा, मैन। मैन इज़ वेरी होपलेस। तो ये भी याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कविता से ली गई होती है, कविता की लाइनों में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है और यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था। क्या क्वालिटी था? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीधा नानू काका देखा और स्नफ लगा दिया। तो आप जरा सा इसे समझिए कि नानू काका के पास क्या था। नानू काका के पास लाइज टेलिंग, यानी झूठ बोलने की टेक्निक थी, कला थी, किसी को भी अपना बना लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पिंच ऑफ स्नफ से ही है। नानू काका केम टू दिल्ली टू सी सम। नानू काका दिल्ली आए थे सी सम, कुछ मिनिस्टर्स को देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर ए होगा, मिनिस्टर। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है, हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश डैश डैश।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो याद रखिएगा सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश डैश डैश। सेम क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या है। यहाँ पर सिविल राइट एक्टिविस्ट था सुटेबल, तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर देखना होगा इंडियन थे या नीग्रो थे या कोरियन थे या फिर नन का भी ऑप्शंस दिया है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी नीग्रो थे। तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया था अप्रोच सेक्शन में कि नीग्रो किसे कहते हैं और इसमें क्या हुआ था, अलबामा की ये बात है। तो इस सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1964। 1964 में नोबेल प्राइज किसको मिला है डियर स्टूडेंट्स? और मैं देखना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ऑनलाइन जो भी मुझे देख रहे हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को छोड़ करके, कि ए, बी या फिर सी कौन सा आंसर सही होगा। नोबेल प्राइज 1964 में किसे मिला था? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो कह रहा है डैश वाज रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर और कोई? तो याद रखिएगा डॉक्टर राधा कृष्णन राइट आंसर होगा। ऑप्शंस बी राइट होगा। राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। कहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद। राइट आंसर क्या है? बी है, हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो ए नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट थे, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश डैश। इंडियन कल्चर किसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है? यूनिटी का, डाइवर्सिटी का, इन डाइवर्सिटी या ऑल? याद रखिएगा डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, जैसे जैव विविधता पढ़ते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। तो विविधता का नहीं, यहाँ पर राइट आंसर होगा यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वो यूनिटी का, एकता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक महान एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन डन हैज़ सीन द सन सिटिंग डैश डैश नाइट। ये हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। और याद रखिएगा इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है जॉन डन ने। और ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये हमारा पोइट्री का जो है ना पीस है। तो जॉन डन ने देखा था सूर्य को डूबते हुए, तो यहाँ पर यस्टर नाइट हो जाएगा, यस्टर नाइट। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश डैश डैश। इंडियन ग्लोरी क्या है? इंडियन ग्लोरी क्या है? भारतीय महिमा। भारतीय महिमा कैसी है? इमूवेबल यानी अचल है, अमर है, स्थिर है। मूवेबल का मतलब होता है जो चलता फिरता रहता है। तो इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है माइंड इज ए रेस्टलेस डैश डैश डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये गांधी जी ने कहा था। किस में? आपको याद होना चाहिए कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है पार्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ना तो डॉग स्नैक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, बर्ड। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि सारे इम्पॉर्टेंट ही इस ऑब्जेक्टिव में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। कौन राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जॉन डन? तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये तो काफ़ी आसान है, आंसर बी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज ए डैश डैश डैश। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ क्या है? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ऐसे है या फिर स्टोरी है? तो याद रखिएगा ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा हो, किसी अन्य व्यक्ति का जीवनी।
लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नरेटर्स मदर हैज इंस्टॉल्ड नानू काका इन डैश डैश रूम। नरेटर की माँ ने नानू काका को सेटल कर दिया था किसके रूम में? तो किसके रूम में? मदर्स रूम नहीं, अपने माँ के रूम में नहीं, नानू काकाज रूम नहीं, नरेटर्स या फिर नन। तो राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर सी होगा, नरेटर्स रूम। यानी कि नरेटर कौन थे? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर के रूम में नानू काका को सेटल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग निन्नौर। किंग निन्नौर, निन्नौर के जो राजा थे उसका नाम क्या था? ये भी हमारा किससे लिया गया है? ये हमारा पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया क्वेश्चन है। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुकट्टा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश डैश, और पहले शॉर्ट लगा हुआ है। तो शॉर्ट स्पीच है या ऐसे है या स्टोरी है या क्या है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? सभी जानते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए शॉर्ट स्टोरी। ये एक छोटी सी क्या है? कहानी है, लघु कथा है। तो इसे भी याद रखिएगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है जॉन डन रोट डैश डैश डैश। जॉन डन ने लिखा, क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए, ओड टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या द सोल्जर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए जॉन डन के द्वारा लिखी गई कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है सोहन लाल रतिराम वाज द डैश डैश इन दिल्ली। सोहन लाल रतिराम क्या थे दिल्ली में? तो क्वेश्चन देखते ही याद आ जाना चाहिए कैरेक्टर, और ये पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। तो वो क्या थे? वो क्या थे? पार्टी के बॉस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो राइट आंसर बी होगा, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड टू द परस्वीट ऑफ डैश डैश डैश। यानी ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन के कालखंड के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन किसके लिए समर्पित हुए? किस चीज़ के लिए वो भागते रहे? तो वो क्या होगा? राइट आंसर होगा नॉलेज। यहाँ पर त्रुटिवश ए और सी दोनों में नॉलेज लग गया है, तो जिन्होंने भी ए या फिर सी लगाया है उन्हें फुल मार्क्स दे दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत इज माई होम इज ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डैश डैश डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर हुसैन। तो एक जो है ना भारत इज माई होम इज एक्सट्रैक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है? एक स्पीच से या कोट से या फिर शॉर्ट स्टोरी से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी होगा, स्पीच। ये एक स्पीच था जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, उसी स्पीच से लिया गया एक निचोड़ है, उसी का एक भाग है भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 1967। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही हमने टेस्ट लिया था। टोटल जो नंबर थी वो 27 था, और 27 नंबर में आपने कितना लाया नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को करके आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।